नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। जब भी कोई अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी कोई साहूकार की कोई बहू या सेठानी उन्हें भिक्षा देती तो ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपने माँ से कहा, माँ, ये ब्राह्मण सभी भाभियाँ या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन जब भी मैं इन्हें भिक्षा देती हूँ तो यह कहते हैं अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, तू कल भिक्षा देने जाना, जब तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो मैं इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले, यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है, सोना धोबन कहाँ रहती है? ब्राह्मण बोले, 7 समुंदर पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, सोना धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबन के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र सांप पर पड़ जाती है। वो अपने भाई से कहती हैं, देखो भाई, पेड़ पर किसी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और पंछी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर वो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया और वे वहां आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे मरा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबन का बहुत बड़ा परिवार था जिसमें उसके बेटे बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी उस गांव में घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर आ जाती और खाना पानी साफ सफाई घर के सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हमें क्यों झगड़े? तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती, हमें तो लगा हमारे उठने से पहले ही घर का सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने का यह पता लगाने का निश्चय किया
और वो रात भर जागती रही। तब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारा मेरे घर का काम करती हो। तब साहूकार की बेटी ब्राह्मणी वाली सारी बात सोना धोबन को बता देती हैं और कहा कि यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को ढस लेता है, जिसे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने भी सोमवती अमावस्या का व्रत लेने का संकल्प लिया। जय अमावस्या माता की।